हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अरविंद एंड योर वेलकम ऑन माय चैनल एपी सन्स टीचिंग सेंटर। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी पोर्शन जो कि है हार्मोन्स को लेकर के कि ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, इसको याद करने में बहुत दिक्कत होता है। तो हमने इस वीडियो में यही लेके आए हैं, इस लेक्चर में हम लोग को बस यही देखना है कि कौन सी ग्लैंड कौन सी हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, इन्हीं को हमको याद करना है। एंड आई एम श्योर कि आप इसको पूरी तरीके से अगर इसको रिवाइज़ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार अगर रिवाइज़ कर लिया आप लोगों ने, तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। एक बार लिख लीजिएगा आप, और एक बार आप अभी सुन लीजिए, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा तो फिर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपनी हार्मोन्स को डायरेक्ट रिलीज़ करती हैं ब्लड के अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो जो चर्चे में भी रहता है अक्सर करके, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम लोग सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आखिरकार यहाँ पे फिगर क्यों लेके आया पिट्यूटरी ग्लैंड बताने से पहले। मोटो इसलिए ये हमारा मोटो था क्योंकि हमारा जो इसका जो ट्रिक बना हुआ है ये इस पिक्चर्स पे ही आधारित है। इस पिक्चर को अगर देख लीजिए तो पिक्चर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट्स में ये बटा हुआ है, हालांकि ये 3 पार्ट्स में हालांकि इसको कहा जाता है, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट का भी हिस्सा होता है, लेकिन मेनली होती हैं जो इसमें 2 हिस्से होती हैं। एक होता है एंटीरियर पोर्शन होता है, एक होता है पोस्टीरियर। जहाँ कहीं भी एंटीरियर की बात होती है, एंटीरियर का मतलब होता है आगे, जो आगे आएगा उस एंटीरियर कहेंगे, जो पीछे आएगा उसको पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, यही तक, बस इतना ही हम लोग जानना भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये जान लिया तो समझ लीजिए इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। जैसे देखिए क्या है हमारा ट्रिक। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक एंटीरियर हो गया और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हुआ क्या इसमें कि कुछ एक जैसे आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि किसी किसी की हाइट नहीं बढ़ती है। तो हुआ क्या कि उसको कहा गया, कुछ लोगों के द्वारा सुना गया कि अगर हम जिम में चले जाएं तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो जिम करने के लिए गया। GM से समझ लेना ये जिम है। ठीक है, ये GYM नहीं है बल्कि ये जिम है। GM को समझ लेना कि ये जिम है। जिम करने में वो फ्लॉप हो गया। इसका मतलब जैसे फ्लॉप होता है, फ्लॉप हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। इसका मतलब कि वो हाइट जो उसकी बढ़ने वाली थी वो हाइट उसकी नहीं बढ़ी। आप जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, तो ग्रोथ मतलब हाइट बढ़ेगा। इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हाइट बढ़ने वाली थी लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो इसलिए वो जिम में गया लेकिन जिम में जाना उसका क्या हो गया? फेल हो गया, फ्लॉप हो गया वो। ठीक है, क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। तब इसको कैसे हम याद करेंगे? इसमें फ्लैप से F का होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एंड A से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एंड P से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, अगर हम लोग GM की बात करें तो इसमें G हमारा हो जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन्स। G अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, और M से है मेलानोसाइट्स क्या होती हैं? मेलानोसाइट्स होती हैं मेलानिन जो पिगमेंट होता है, उसी को हम लोग मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पोस्टीरियर पार्ट हो गया। पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे का हिस्सा। ये क्या हुआ? पीछे का हिस्सा है। तो हुआ क्या कि जब ये लड़का जिम में जाने वाला था हाइट अपना बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे वो फ्लॉप हो गया तो एक बंदे को उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो, तो उसने कहा कि ऐसी बात है, पीछे आओ। ठीक है, क्या कहा उसने कहा पीछे आओ। क्या कहा? पीछे आओ। देखो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखिए तो ये पोस्टीरियर भी है, पोस्टीरियर मतलब पीछे। पीछे आओ, AO, आओ मीन्स AO, आओ। अगर आप लोगों ने मैसेज करते होंगे तो AO लिखते होंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे AO आया। ठीक है, आओ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा ट्रिक भी है। यहाँ पे केवल 2 ही हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं। दो हार्मोन्स में कौन कौन सी है? A मतलब हो गया ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हो गया, और O मीन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गए। यानी पोस्टीरियर पीछे आओ, आओ से केवल 2 ही हुआ, AO यानी, और AO कौन सी है? ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, और दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ठीक है, हम लोग को बस यही यहाँ पे दोनों पढ़ना है हमारा। बस पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म। पिट्यूटरी ग्लैंड में बस इतनी ही है। एक GM से, G मतलब G क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन्स हो गया। M मीन्स क्या हो गया? मेलानोसाइट हो गया। F क्या हो गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए। L ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया। A एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक्स हो गई, और P क्या हो गई? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं किसका? जानते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स का भी। तो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में जानने से पहले हम लोग को एक बात जाननी होगी कि एड्रेनल ग्लैंड किस तरीके का होता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड मतलब कि कहाँ पे होता है एड्रेनल ग्लैंड, और उसके कितनी पार्ट्स होती हैं। ठीक है, अगर एड्रेनल ग्लैंड्स की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट होती हैं। एक होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रेनल मेडुला। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स ये हमारा किडनी है। किडनी के ऊपर में ही
इसके ऊपर में ही इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अगर इस किडनी को देखा जाए तो इस किडनी में जिस तरीके से कॉर्टेक्स, ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है और इसके नीचे वाला हिस्सा अपना पिरामिड हो गया और पेल्विस, ये सब हिस्सा हो गए। ऐसे ही सेम इसी तरीके से इसके ऊपर में इस तरीके से इस स्ट्रक्चर की एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। इस एड्रेनल ग्लैंड में भी दो पार्ट होती हैं, एक अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और बीच का पार्ट होता है जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं। ठीक है, अपर पार्ट जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, अपर पार्ट जो होगा उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड को देख लेते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड को याद करना बेहद ही आसान है कि उसके अंदर से कौन से हार्मोन्स रिलीज होती है। देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखिए, बस इसका थायरो याद रखिए, थायर, THYR अगर आप याद कर लेंगे ना थायर, तो थायर से आपको थायराइड ग्लैंड करना याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, थायर से देखिए कैसे याद आ जाएगा आपको, जैसे देखिए T3 T4, बस ये दो नंबर याद करने हैं, T3 T4 T3 T4। T3 है तो आप जानते ही होंगे 3 को ट्राई बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, 3 क्या बोलते हैं, ट्राई। और यहाँ पे देखिए इसमें भी नाम में भी आई है, आइड, तो इसमें भी है आइडो। ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी थायरोनिन आ गया, थायराइड आ गया ना, थायराइड का थायरोनिन आ गया, तो ट्राई आइडो थायरोनिन। T3 है तो ट्राई आ जाएगा, 3 है तो ट्राई आएगा ही। आयोडीन बनता है यहाँ आयोडीन की मदद से ही ये सारे चीज़ें होती हैं, और आयोडीन से यहाँ आयोडो आ गया, थायरोनिन नाम की ये अमीनो एसिड होती है, इसी के साथ में ये रिएक्ट करता है, इसी वजह से इसका नाम है ट्राई आइडो थायरोनिन। T4 होता है थायरोक्सिन, थायरो देखो फिर आ गया, थायरोक्सिन, थायरोनिन। ठीक है, तो यानी ट्राई आइडो थायरोनिन, थायरोक्सिन। यहाँ पे एक हार्मोन और रिलीज होता है जो बहुत ही आसान है याद करना, वो है कैल्सीटोनिन, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए कैल्सीटोनिन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड नाम से ही इसकी हार्मोन बनी हुई है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को पैराथायरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, अभी जो हमने जिस तरीके से ये वाली देखी थी यहाँ पे स्ट्रक्चर, यही सेम यही चीज़ है। ठीक है, ये क्या है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स दो पार्ट होती है। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट हमने बताया, कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। देखिए ठीक है, देखिए कितना आसान है इसका ट्रिक। देखिए हुआ क्या कि आप गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी में हुआ क्या कि गाड़ी से आप जा रहे थे तो वो गाड़ी आपकी क्या हुई कि एक ग्लू में जाके फंस गई। क्या हो गई कि एक ग्लू में जा करके फंस गई। ग्लू मतलब जैसे वो जैसे ग्लू नहीं होता, जैसे हम लोग चिपकाने वाला जो पदार्थ होता है, यानी ग्लू में जा करके फंस गई। ठीक है, तो आपने क्या ट्रिक बनाया इसमें, तो फिर आपने क्या किया, जब आपकी गाड़ी फंस गई ना, तो आपने क्या किया कि GS नाम का एक आदमी था। क्या था, GS नाम का एक आदमी था। तो आपने क्या किया कि तुरंत कहा आपने कि GS को बुलाओ। किसको बुलाओ, मिस्टर GS को बुलाओ। ग्लू में फंसी रे कार, ग्लू में फंसी रे कार, मिस्टर GS को बुलाओ, मिस्टर GS को बुलाओ, वही निकालेंगे उस कार को। ग्लू में फंसी कार, ग्लू में फंसी रे कार, मिस्टर GS को बुलाओ, मिस्टर GS को बुलाओ। देखिए सबसे पहले कार से हम लोग क्या समझेंगे जानते हैं, कार से हम लोग कॉर्टेक्स याद करेंगे कि कॉर्टेक्स वाला हिस्सा ये रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, क्या होता है ग्लू से, देखिए इन सब के नामों को हम लोग अच्छे से ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने इसमें ट्रिक में इसको इंक्लूड भी किया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट बची होती है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखोगे तो वो भी 3 भाग है। कौन कौन सी है, ग्लोमेरुलस है, पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है फसिक्यूलेट, तीसरा है रेटिक्युलरिस। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में नाम याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया। ग्लू मतलब ग्लोमेरुलस, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, GLO होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, फसिक्यूलेट और रेटिक्युलरिस, फंस गई फसिक्यूलेट, और रेटिक्युलेट रे में से रेटिक्युलरिस। ठीक है, और MI मीन्स मी। देखो ग्लू के नीचे मैंने ME लिखा है, मी लिखा है, किसके नीचे लिखा है, मी हमने लिखा है ग्लूको के नीचे। ठीक है, ग्लू के नीचे मी लिखा है, तो मी से होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पहला होता है, और ये फंसी के नीचे G है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, और रे के नीचे से मतलब ये सेक्स स्टेरॉइड होता है, मतलब सेक्स हार्मोन्स की तरह काम करता है, ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो नाम है, देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कोटी है, यानी कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोस्टेरॉल। ठीक है, स्टेरॉन, कोस्टेरॉन। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। और मेडुला बहुत ही आसान है। अच्छा बताओ मुझे, अपने जब ये गली में जब आपकी जब ग्लू में आपकी जब कार फंस गई थी तो आपने किसको बुलाया था, एक आदमी को बुलाया था, नाम क्या था उसका, मिस्टर GS था। तो आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस आदमी को बुलाया था, आदमी को इंग्लिश में मैन बोलते हैं। तो मैन मतलब क्या होगा आपका, मैन में M का मतलब हो गया मेडुला, M मीन्स मेडुला, मेडुला आपका क्या करता है M,
और ई मतलब एपिनेफ्रिन और एन मीन्स नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है। फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज करें। देखिए इसमें क्या हुआ, एड्रेनल कॉर्टेक्स में ग्लू में फंस गई हमारी कार, हमने किसको बुलाया, मिस्टर जीएस को बुलाया, ठीक है। ग्लू मिस ग्लोमेरुलस, और फसी मिस फसिकुलेट, और आर मिस रेटिकुलरिस, और कौन किस चीज़ें थी, एम आई से क्या हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जी से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, ऐसे हमारा सेक्स स्टेरॉइडल्स हो गए, और हमारी इसमें किसको बुलाया था, आदमी को बुलाया था मेन, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। पेंक्रियाज के अंदर में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर में 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। तो इसके द्वारा कौन कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, ये देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ करता है, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। इसमें हुआ क्या कि एक लेडीज़ थी, उनके बच्चे को ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया था, उसके बॉडी के अंदर में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया था। भाई जानते हो डायबिटीज़ होता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया था, ग्रोथ कर गया था। तो इसकी मम्मी ने उससे कहा, अपने पिताजी से कहा, मतलब अपने हस्बैंड से कहा, अपने हस्बैंड से क्या कहा, अपने हस्बैंड से कहा, ए जी, क्या कहा, जैसे जानते होंगे लेडीज़ अक्सर बुलाती हैं, ए जी बेटा को इंसुलिन दो, बेटे को क्या करो, बेटा को इंसुलिन दे, सो मतलब ताकि वो ग्रोथ को रोक सके, जो ग्रोथ हो रहा है उसको क्या कर सके, रोक सके। क्या कहा, उसने कहा, ए जी बेटा को इंसुलिन दे, ए जी बेटा को इंसुलिन दे, सो क्या हो सके, सो ग्रोथ को रोक सके। तो इसमें क्या हुआ, ए का मतलब हो गया आपके यहाँ पे जो ए था, ए का मतलब हो गया अल्फ़ा, ए का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा, यहाँ से जो ए आया था टर्म, ए से मतलब हो गया अल्फ़ा, जी का मतलब हो गया ग्लूकागॉन, ठीक है। और दूसरा हो गया बीटा यहाँ पे टर्म ही यूज़ हुआ है, तो बीटा से हो गया इंसुलिन। और यहाँ पे तीसरा था सो देखो यहाँ पे देखो क्या था यहाँ पे, देखिए दे यहाँ पे है, देखो फॉर्मूले में देखो, दे मतलब दे मीन्स डेल्टा, डे क्या देना है, सो मीन्स ताकि, सो मतलब होता है सोमैटोस्टेनिन, कौन सी हार्मोन, सोमैटोस्टेनिन। देखो यहाँ पे लिखा है दे मतलब डेल्टा, और सो मतलब सोमैटोस्टेनिन जानते क्या करता है, इससे एक और आसान हो गया आपका काम कि सोमैटोस्टेनिन करता क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, जो कोई ग्रोथ करने वाली हार्मोन है उनको क्या करता है, रोक देता है, इसको सोमैटोस्टेनिन यही काम करता है। तो इस ट्रिक से ना केवल हम लोगों ने ये जाना कि कौन सी सेल्स कौन सी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, बल्कि ये भी जाना कि सोमैटोस्टेनिन क्या करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में अगर हम ध्यान से देखे जानते हैं तो इसमें पीनियल ग्लैंड में क्या आता है, पीनियल ग्लैंड में देखो पी लिया, ठीक है। पी के क्या हुआ, पी के नींद आई कहाँ, मेला में, पी के नींद आई, मेला में गए थे घूमने, लेकिन क्या कर लिए कि पी लिए। अब भैया मेला में पी लिए तो पी के नींद आई, और नींद आई तो वो क्या कर दिए, पी के नींद आई मेला में, ठीक है। पी के नींद आई मेला में, तो मेला से आपका आ गया मेलाटोनिन, कौन सी हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड रिलीज़ करती हैं। और देखो इससे एक चीज़ और याद हो जाएगा, नींद आई, तो ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये आपकी नींद आने की भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप ये भी याद कर लोगे। पी के नींद आई कहाँ आई, मेला में आ गई, ठीक है। पी के नींद आ गई, मेला में घूमने गए थे लेकिन सो गए भाई साहब, ठीक है। मेला में नींद आई, मेलाटोनिन, पी के नींद आई मेला में, मेलाटोनिन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड नाम से ही आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं थी। थाइम वर्ड जुड़ा हुआ है तो थाइम से थाइमोसिन, वहाँ पे थायराइड में थायर था तो थायराइड हो गया, लेकिन यहाँ पे थाइमस था तो थाइमोसिन हो गया, ठीक है। बहुत आसान है इसको याद करना। अब गोनाड ग्लैंड को देखो, गोनाड ग्लैंड मतलब हो गया आपकी जो इसको हम लोग समझ लिए कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। आप रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होती हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। तो हम देखते हैं इसमें क्या आती है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ओवरीज होती है और टेस्टीज होती है। ओवरीज फीमेल के अंदर होता है और टेस्टीज हमारी मेल के अंदर में होती है। तो अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज हमारी राइप होती है, ठीक है। ओवरीज का हमारा फॉर्मूला होगा, कैसे आपको याद करोगे, किस तरीके से, ओवरीज मतलब राइप, ओवरीज मीन्स राइप मीन्स पका हुआ, कोई चीज़ राइप है, ठीक है। राइप से आप याद कर लो, राइप का मतलब कौन कौन सी चीज़ें होगी, आर से होगा रिलैक्सिन, आई से होगा इनहिबिन, आर देखिए इस आर का मतलब हो गया रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन यूटेरस को रिलैक्स करता है जिससे बेबी बाहर आती है, ठीक है। दूसरा हो गया इनहिबिन, इनहिबिन का मतलब ये हो गया कि अगर कभी कभी मान लीजिए एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता चला जा रहा है तो इनहिबिन, उसको रोकने के लिए इनहिबिन रिलीज़ हो गया, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन आ गया, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन भाई जानते ही हैं भाई, फीमेल के अंदर में रिलीज़ होता है। नेक्स्ट हो गया ई से क्या हो गया,
ई से हमारा देखिए, आई से हमारा हो गया इनहिबिन, पी से हो गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन और ई से हो गया हमारा एस्ट्रोजन। राइप से याद कर लोगे, राइप से फटाक से याद हो जाएगा, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा ये टेस्टीन। टेस्टीज़ बहुत याद करना आसान है। टेस्टीज़ याद करना क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रिक बनी है इसकी इस टेस्ट से बना है। टेस्टीज़ का टेस्ट उठा लो और खटाक से इसका नाम लिख दो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। और इसमें भी इनहिबिन है, जो इसमें इनहिबिन थी ओवरीज़ के अंदर में, सेम इनहिबिन यहाँ भी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पहले एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। गोनाड ग्लैंड के अंदर में अगर हम बात करें तो गोनाड ग्लैंड में देखो पक जाता है ना, जिससे समझ लो ऐसे ऐसे एकदम आराम से याद कर लो कि गोनाड ग्लैंड में क्या होता है, पक जाता है तो बच्चा निकल के आया बाहर है। ठीक है, तो राइप से ओवरीज होती है ना, फीमेल की ओवरीज होती हैं, तो ओवरीज के अंदर से एग्स निकलती हैं तो वो पक गई हैं, अंडे निकलती हैं और वो अंडा पक गया है। ठीक है, तो राइप हो गया, क्या हो गया? पक गया है, राइप हो गया। तो राइप से आर में से रिलैक्सिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, आई से इनहिबिन हो गया, पी से प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ई से क्या हो गया? एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें टेस्टीज़ का हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन देख लिया बहुत आसानी से। हम लोग का बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमारा हार्मोन्स खत्म हो जाता है। ये रिलैक्सिन मतलब ये जितनी कंप्लीट आपकी ग्लैंड से रिलीज़ कर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जितनी भी हार्मोन्स रिलीज़ हो रही थी वो सारी की सारी डन हो गई हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर में नहीं पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।